इश्क का स्वाद भाग 11। दूसरे दिन अपनी दिनचर्या के अनुसार ही रवि की माँ सुबह 5 बजे उठकर घर की साफ सफाई कर गाय का दूध लेकर आ गई थी। चूल्हे पर गर्म होता दूध और उसके पास ही बैठे बातें करते रवि के माता पिता, साथ में ही चाय की चुस्की भी ली जा रही थी। रवि हमेशा गांव के इस पल को याद करता रहता था, इसलिए जब कभी गांव आता तो वो भी इस दिनचर्या का पालन करता था। उसे अपने माता पिता के साथ मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर हाथ सेंकते हुए बातें करना और चाय पीना बहुत अच्छा लगता था। उसका एक मन किया कि चंदू को जगा दूं, परंतु माँ ने मना कर दिया, क्योंकि एक दिन पहले वो काफी परेशान रहा था। सुबह के 6 बजते ही मंदिर की घंटी की आवाज से चंदू की नींद खुल गई। चंदू ने देखा कि घर में सब लोग जगे हुए हैं और चाय पी रहे हैं, चूल्हे पर हाथ सेक रहे हैं। तो वो उठा और उठते ही गुस्से से रवि की तरफ दौड़ा और आकर बोला, रवि धोखेबाज कहीं के, मुझे कह के लाया था कि गांव का हर सुख मेरे साथ बांटेगा, और अब सुबह सुबह चूल्हे के पास बैठकर आग सेक रहा है और मुझे उठाया तक नहीं। चंदू की नादानी भरी बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। माँ ने चंदू को अपने पास बुलाकर बिठाया और पीने के लिए चाय दी। सब मिलकर चाय पी रहे थे कि तभी रवि की माँ बोली, रवि पता है, आज जब मैंने लक्ष्मी को बताया कि तू आया है तो वो इतना खुश हुई कि पूछी मत। माँ की बात सुनते ही रवि को ठसका सा लगा और वो माँ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, माँ तुम भी हद करती हो ना। चंदू यह सब देखकर अचंभित हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि लगता है बेटे ने गांव में कोई प्रेमिका पाल रखी है और उसका नाम लक्ष्मी है। तभी तो माँ से उसका नाम सुनते ही कैसे शर्मा गया। चंदू भी अब लक्ष्मी से मिलना चाहता था, परंतु सबके सामने कैसे कहता। फिर कुछ सोचकर वो रवि से बोला, हाँ तो भाई आज का क्या प्लान है, कहाँ से शुरू करना है। चंदू की बात सुनकर रवि बोला, कहाँ से शुरू करना है मतलब। चंदू, क्यों भूल गया तूने मुझे दिल्ली में कहा था कि मुझे गांव का हर वो कोना दिखाएगा जिसके किस्से सुना सुना कर तूने मुझे बोर कर दिया था और जिन्हें याद करके तू सांसें लिया करता है। दोनों आगे कुछ बोलते उससे पहले ही मंदिर के माइक पर घोषणा हुई। सभी भक्तजनों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार का दिन है और शनिवार की तरह आज भी शाम को ठीक आरती के बाद सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसाद वितरण रवि पुत्र श्री किशन जी की तरफ से किया जाएगा। रवि ने घोषणा सुनते ही अपने पिताजी की तरफ देखा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही पिताजी ने कहा, अरे बेटा, वो तेरे आने की खुशी में तेरी माँ ने प्रसाद वितरण के लिए कह रखा था, तो सोचा सुंदरकांड में प्रसाद का वितरण करवा देता हूँ। इसी बहाने कुछ हनुमान जी की सेवा भी हो जाएगी। चंदू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है रवि, देखो गांव में आते ही भगवान के भजन का कार्य मिल गया। चल अब मैं नहा लेता हूँ, फिर तेरी स्कूल देखने चलेंगे और साथ ही स्कूल के किस्से भी सुनेंगे। रवि, हाँ हाँ वो सब ठीक है, परंतु गांव में आया है तो गांव वालों की तरह नहा। चल तुझे खेत में ट्यूबवेल पर नहला कर लाता हूँ। चंदू उत्साहित होते हुए, ये की ना तूने भाइयों वाली बात, खेतों के बीच ट्यूबवेल में नहाने का कुछ अलग ही मजा होगा ना, सब कुछ खुला खुला होगा। रवि, ओ भाई ब्रेक मार, सब कुछ खुला खुला नहीं होगा, केवल मौसम खुला खुला होगा, नहाना टॉवल लपेट कर ही होगा। रवि की बात सुनकर दोनों हंस दिए। लहलहाती फसलों के खेतों को पार करते हुए चंदू और रवि उसके खेतों तक पहुंचे। वहां देखा तो रवि के पिताजी पहले से ही वहां मौजूद थे। वो खेतों में पानी दे रहे थे। सामने ट्यूबवेल से जोरों से पानी बह रहा था, जो लगभग 3 फुट गहरी एक टंकी में गिर रहा था। उसे देखते ही चंदू उत्साहित हो गया और उसकी तरफ दौड़ा। रवि ने चंदू को रोकना चाहा। अरे चंदू रुक जा, लग जाएगी। रवि चंदू को रोक पाता उससे पहले ही चंदू टंकी में कूद चुका था और उसके चेहरे को देखकर लग ही रहा था कि वो 3 फुट गहरी टंकी को स्विमिंग पूल समझकर जिस तरह से कूदा था, पक्का उसे तकलीफ हुई होगी। रवि ने मौके का फायदा उठाते हुए चंदू को छेड़ा, क्यों भाई स्विमिंग पूल पसंद आया। चंदू कराहते हुए, अबे गधे, पहले नहीं बता सकता था कि ये टंकी गहरी नहीं है। रवि मुस्कुराते हुए, बाबूजी मैं तो आपको आवाज लगा ही रहा था, परंतु आपने तो हनुमान जी की तरह छलांग मार दी, अब प्रसाद भी मिल गया होगा। अब आगे से ऐसे लंगूरों की तरह छलांगे मत मारना, पहले देखना समझना और हो सके तो पूछना, फिर कोई कार्य करना।
चंदू, जो हुकुम सरकार, अब आज्ञा हो तो नहा लें। दोनों चलते हुए ट्यूबवेल में नहाने लगे। रवि जल्दी से नहाकर वापस लौट चुका था, परंतु चंदू अभी भी नहाने का मजा ले रहा था। रवि की लाख कहने पर भी चंदू बाहर नहीं आया। अंततः उसने अपने बदन पर एक बार फिर साबुन लगाया ही था कि लाइट चली गई। रवि, ले बेटे, गई लाइट। मैंने कहा था भाई, जल्दी कर जल्दी कर, यह गांव है, यहाँ लाइट का आने जाने का कुछ अता पता नहीं होता। चंदू आंखों पे से साबुन हटाते हुए, तो अब क्या करूं ये बता, मेरी आंखों में साबुन जा रहा है। रवि, क्या करूं से क्या मतलब, जिस टंकी में बैठ कर नहा रहा था ना, उसी में डुबकी लगा और बाहर आ जा। चंदू, छी, ये तो गंदा है ना पानी। रवि, तो क्या, अब यही पानी है। चंदू ने बुरा सा मुंह बनाया और अपने बदन का साबुन टंकी के पानी से धोया और बाहर आ गया। रवि शरारती अंदाज में, क्यों शहरी बाबू, गांव के शुद्ध माहौल का मजा आ रहा है ना। चंदू, अब तू मजे मत ले, घर चल जल्दी, जिससे एक बाल्टी साफ पानी सिर पर डालूं, अजीब सा लग रहा है। उसी पानी में खड़े होकर नहा रहे थे और उसी गंदे पानी से फिर से नहाना पड़ा। मैंने तो अच्छे से साबुन भी नहीं धोया। रवि हंसते हुए, चल, वैसे भी माँ नाश्ते पर इंतजार कर रही होगी। दोनों घर पहुंचे। वहां रवि ने माँ को सब किस्सा सुनाया और सब हंस पड़े। माँ ने चंदू को बाल्टी भर पानी दिया, जिससे चंदू नहाकर नाश्ते के लिए तैयार हो पाया। चंदू नाश्ता करते हुए, रवि, अब हम कहाँ चलेंगे। रवि, तू बता, तुझे कहाँ चलना है। माँ को रसोई घर में व्यस्त देख चंदू ने चुपके से कहा, तेरी प्रेमिका लक्ष्मी से मिलने चले। चंदू की बात पर रवि को हंसी आई। फिर उसने कहा, ठीक है, चल, तुझे मेरी प्रेमिका लक्ष्मी से मिला लाता हूँ। चंदू रवि की बात सुनकर उसकी प्रेमिका से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने जल्दी से खाना खत्म किया और रवि के साथ निकल पड़ा। इस भाग में इतना ही। कैसी होगी रवि की प्रेमिका, चलिए चंदू के साथ हम भी मिलते हैं लक्ष्मी से अगले भाग।